अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म से आफ्ताब अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज वेरी इम्पॉर्टेंट वीक की शुरुआत है, स्टार्ट है, मंडे है आज 16 सितंबर है और एक समझे कि इस पूरे साल का एक हिस्टोरिक वीक है आज ट्रेडिंग के हवाले से। जो लोग ट्रेडर्स हैं, क्योंकि मेरी वीडियो तो ट्रेडर्स के लिए होती है, स्पेशली फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए लेकिन जो आज के बेहतरीन वीक में से एक वीक है इस साल का, जिसमें बहुत सारे अकाउंट शायद वॉच आउट भी हो जाएंगे और बहुत से अकाउंट बंद भी जाएंगे। लेकिन जहानत का काम है, पेशेंस का काम है। जो रिएक्ट करेगा सही तरीके से, जो पेशेंटली शतरंज की चांस को खेलेगा, वही इस ट्रेडिंग में सक्सेस हासिल कर सकता है। क्यों कह रहा हूँ कि ये वीक वेरी इंपॉर्टेंट है? इंटरेस्ट रेट का कट आने वाला है, जिसका लोगों को 4 साल से इंतज़ार था। कोविड आया था 2020 में, जब से जो है इन्फ्लेशन महंगाई बढ़ना शुरू हो गई यूएस में। इसके बाद से उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू किए। 21 हुआ, 2021, 2022, 2023, 2024, 4 साल गुजर गए मुसलसल इंटरेस्ट रेट हाई करते हुए या उसको वहीं रोक कर। तो अब ये वक्त आ रहा है 4 साल बाद, इस वीक में वेडनेसडे वाले दिन के इंटरेस्ट रेट कट होने के 99.9% चांसेस हैं कि कट होगा। तो क्या ये जो मूव आ रही है गोल्ड में, इस पर कोई इम्पैक्ट आएगा या ऑलरेडी मूव आ चुकी? क्या हम समझ रहे हैं कि ये जो गोल्ड की मूव आ चुकी है, जो एकदम फ्लैश हुआ है, ये 2500 से जो 2600 की तरफ चला गया है 3 से 4 दिन में ये, तो क्या ये इसी न्यूज़ की ऑलरेडी शॉक आ चुके हैं या वो कट होने के बाद और आएगा मूव? तो ये सोचने वाली बात भी होती है, क्योंकि ये गोल्ड जो है ये दुनिया यूज़ करती है, इसके फिजिकल बाइंग और सेलिंग भी होती है और ये हर जगह यूज़ होता है। तो क्या ये इतना दूर चला जाएगा लोगों से कि ख़रीदने की ताकत ही ख़त्म हो जाए लोगों की? कि अब 2600 का मतलब $100 बढ़ गया ये, तो क्या हम समझ रहे हैं कि रेट कट होने के बाद ये और ऊपर चला जाएगा और इतना दूर चला जाएगा जो कि आम मार्केट में लोग खरीदते हैं इसको अपने इवेंट्स के लिए, अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, वो खरीद ही नहीं पाएंगे। तो एक सोचने वाली बात है, क्या ये स्ट्रेट मूवमेंट आती ही जाएगी? अगर हम देखें डेली या वीकली चार्ट या मंथली चार्ट में, तो देख रहे हैं हम पिछले और जो पिछले 18, हम 20 में जाते हैं, 20 जो है जुलाई, ये कोविड का मार्च, हाँ ये 1 मार्च कोविड की फतह हुई थी, 1578 पे था गोल्ड, 1578, और 4 साल के अंदर ये आया है कहाँ पर, 2500 या 2600 की तरफ। तो तकरीबन $1000 का इजाफा हो चुका, और उसमें से सिर्फ ये देख रहे हैं आप 2300 से लेकर 2600, ये कितने से दिन में हुआ है? ये 2024 में तो जो स्टार्ट हुआ है आपका 2024 में कहाँ था, ये मैं आपको बताता हूँ। जनवरी 2024 में ये 2000 पे था, और सिर्फ 8 या 9 महीने के अंदर ये कहाँ पहुँच चुका है, 2600 पे पहुँच चुका है। तो 600 या $700 की मूव तो सिर्फ 1 साल में आई है ये, तो एक बहुत बड़ी मूव है। तो देखना ये है कि क्या कट का इम्पैक्ट इन्वर्सली तो नहीं आ सकता, कि जैसे ही कट का ऐलान हो कि कट हो गया ये 25 पॉइंट या 50 पॉइंट, और ये उल्टा नीचे आ जाए, क्योंकि बहुत सारी लिक्विडिटी पड़ी हुई है मंथली चार्ट के अंदर 2300 पर, कि 2300 पर एक लिक्विडिटी मौजूद है, और ये पूरा एरिया लिक्विडेटेड है कि जो अभी तक नहीं आया मंथली चार्ट। अगर हम वीकली चार्ट पे जाके देखें तो लिक्विडिटी नीचे बहुत पड़ी हुई है, वही 1900 पे पड़ी हुई है, 2000 पे 2100 पे पड़ी हुई है, और स्पेशली पहला जो है वो 2350 पे पड़ी हुई है, और फिर 2450 पे भी पड़ी है। लेकिन ये सब डिपेंड करता है कि क्या इंटरेस्ट रेट का कट जो कि ये आने वाला है वेडनेसडे वाले दिन कितने बजे आएगा, ये हम देख लेते हैं। ये है पूरी 11 बजे रात से ये शुरू हो रहा है फेड मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट, ये जो आने वाला है रेट डिसीजन। 5:30 है, 5:25 की मार्केट की एनालिसिस है। जो एनालाइज कर रहे हैं, जो कि मार्केट मेकर्स हैं, वो कह रहे हैं कि फेड जो है
वो सिर्फ 25 पॉइंट का ही डिटेक्ट करेगा। और अगर ये डिटेक्ट 50 पॉइंट का हो गया तो क्या होगा, डॉलर तो फिर बिल्कुल वीक हो जाएगा और गोल्ड को ऊपर चले जाना चाहिए, या मार्केट इसको सरप्राइज लेगी और गोल्ड नीचे गिर जाएगा। क्योंकि 25 पॉइंट तो ऑलरेडी मार्केट ने डाइजेस्ट कर लिए हैं कि 25 पॉइंट तो होगा कट, और 25 पॉइंट के हिसाब से ये मूव आ भी चुकी है, जो आ चुकी है इतने दिनों में। ये जो जा रहा है गोल्ड, ये जो मूवमेंट आई है पिछले 3 दिन में कि 2510 से लेकर ये कहाँ चला गया है 2590, और अभी शायद 2 दिन बाकी हैं न्यूज़ आने में, तो शायद ये 2600 या 2600 से ऊपर क्रॉस कर ले। तो ये 25 पॉइंट की मूव तो ऑलरेडी मार्केट ने रिकॉर्ड कर ली कि होगा कट। तो क्या ये और इम्पैक्ट करेगा? नो। अच्छा, बात ये है कि जो उस दिन इंटरेस्ट रेट प्रोजेक्शन आ रहा है ना, ये इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट रेट 50 पॉइंट कट हुआ तो मैं कहूँगा कि गोल्ड बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, 2600-2700 पे पहुँच सकता है। 25 पॉइंट का कट कोई कट नहीं है, ये ऑलरेडी मार्केट को एज्यूम कर चुकी है पिछले 1.5 महीने से कि ये तो होने वाला है मार्केट के अंदर। नेक्स्ट चीज़ जो है प्रोजेक्शन है, ये जो प्रोजेक्शन देंगे आपको कि पहले ईयर की क्या फिफ्थ ईयर, मतलब अब जो कट आने वाले हैं अगले, वो कितने होंगे और कहाँ तक। देखें 4.1 का है कि एक साल आने वाले 1 साल के अंदर 4.1 तक ले जाएंगे ये रेट को, फिर सेकंड ईयर में ये 3.1 तक, थर्ड ईयर में 2.9 तक, और करंट जो ईयर चल रहा है ये 5.1 पर रहेगा। मतलब मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि इस साल एक और कट आएगा। तो प्रोजेक्शन क्या आ रहा है ये भी देखना है। करंट ईयर में अभी क्या आने वाले सितंबर के बाद नवंबर में एक कट आएगा, तो उसके अंदर क्या सिर्फ 15% का प्रोजेक्शन है। ये फेड की अपनी कमेटी ये प्रोजेक्शन देती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या प्रोजेक्शन वो दे रही है अगले आने वाले वक्त के लिए। तो एक इंपॉर्टेंट ईयर रहेगा। और फिर जो ये पावल साहब जो आएंगे आपके, वो जो बोलेंगे स्पीच में अपनी कि मैं क्या सोच रहा हूँ, वो अलग कहानी है, वो क्या सोच रहे हैं, तो ये भी बहुत होगा। तो यहाँ से लेकर मैं कहूँगा रेट डिसीजन इसी केस में इंपॉर्टेंट है कि 50 पॉइंट का डिफरेंस अगर 5 रेट कर दिया उसको, 5.5 से 5% हो गया, 50 पॉइंट गिरा दिया मार्केट को, रेट कट हो गया, तो गोल्ड डॉलर बहुत वीक हो जाएगा और गोल्ड तो फिर आप शूट हो जाएगा। लेकिन 5.25 पर आई डोंट थिंक सो के जो मूव आनी थी वो आ चुकी है। जो मूव आनी थी, ऐसा नहीं हो सकता कि ये तोड़ता हुआ 2600, 2700, 2800 चले जाए, नामुमकिन है। तो जो ट्रेडर्स बाय कर रहे हैं अभी, एक मार्केट का एक ट्रैप मूड भी होता है, वो ट्रैप बाय करवाई जा रही है। आपको 4 आवर चार्ट के अंदर देखें तो ये मूव देख रहे हैं आप, ये जो पिछले जुमेरात से चली है ये मूव 2512 से, उसने एक टाइम भी अभी तक नीचे नहीं आई वो, और मार्केट को बायर सेंटिमेंट्स बना रही कि बाइंग है मार्केट। लेकिन क्या ये हमारे लिए एक अच्छी हिकमत अमली है कि हम चलती हुई ट्रेन में बैठ जाएं और अभी से बाय करके बैठ जाएं और शायद ये टर्न हो जाए और ना जाए, सेचुरेशन हो जाए। मार्केट का काम को ट्रेड करना है, आपको ट्रैप करना है एक तो रिटेल ट्रेडर्स को, ठीक है। तो आप ज़रा पेशेंसली आप गोल्ड का पीछा छोड़ दें, अभी 1-2 दिन ना देखें इसको, ये लम्हात गुजरने दें। वेडनेसडे जो आ रहा है इसके बाद, और ये 2-3 घंटे जो होंगे, इसमें छोटे अकाउंट तो कहीं भी नहीं जा सकते, उड़ जाएंगे फौरन ही, क्योंकि इतनी वॉलेटिलिटी आ जाएगी, ठीक है। जो कि पहले भी उड़े होंगे, जो कि ये मूव आई है, अनएक्सपेक्टेड मूव आ गई। ये ऑलरेडी जो मैं एक छोटा सा एक एनालाइज करता हूँ मार्केट को, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये जो है मूव ये आ चुकी 25 पॉइंट डिटेक्ट जो कट आने वाला है उस पर। मार्केट के लिए शॉकिंग नहीं है ये न्यूज़ अब जो होगा डिसीजन, ठीक है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप तैयार रहिए मेंटेलिटी कि मार्केट एक गेम ना खेल दे आपके साथ। ओनली 50 पॉइंट की मूव जो होगी वो ले जाएगी गोल्ड को ऊपर, अब बाकी कोई चीज़ ऐसी नहीं। हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कोई ऐसा ऐलान वो कर दे, ये जो प्रोजेक्शन आ रही है रेट कट की, इसमें कोई मसला आ जाए तो हो सकता है कि ये हो जाए। लेकिन एक बात कहूँगा कि अगर वेडनेसडे आने से पहले ये नीचे आता है गोल्ड, तो ये अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको देगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम है इधर इस वक्त, और इस वॉल्यूम को ओवरकम करने के लिए आपको सेलर का इतना ही वॉल्यूम लाना पड़ेगा कि इस मार्केट को बाईपास कर जाए ये पॉइंट। तो ये जो पॉइंट है आपका मार्केट का 2500, मैं आपको मार्क करके दिखाता हूं। ये जो पॉइंट है आपका यहां से यहां तक, ये पॉइंट जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
इसको आपको मैं और डिटेल में बताऊं, ये पॉइंट, ठीक है, ये जो पॉइंट आ रहा है 2540 और 2520, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हाई वॉल्यूम पे नीचे नहीं आई मार्केट, और एक क्योंकि कल रिटेल सेल का डाटा आने वाला है शायद, और रिटेल सेल में ये एक प्रोजेक्ट होता है कि पता चलता है कि कितने बायर्स मार्केट में क्या हो रहा है अब आगे, तो ये हमें देखना है। कल रिटेल सेल का डाटा शायद आएगा कल, तो वो मैं चेक कर लूँ ज़रा। ये बिल्कुल देखिए इंपॉर्टेंट डाटा है, रिटेल सेल का डाटा कल आने वाला है, जिसमें हम देख रहे हैं रिटेल सेल बढ़ेगी, यानी एक्सपेक्टेड है कि रिटेल बढ़ा है, लोगों ने बाइंग की है, मतलब इन्फ्लेशन का इतना इम्पैक्ट नहीं है अभी भी, लोग बाइंग कर रहे हैं। अगर ये डाटा ज़्यादा आता है तो फिर फेड के लिए बड़ा मुश्किल होगा ये सोचना कि हम रेट कट कर दें अभी और फिर से लोग इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी तो फंस जाएंगे वो। तो ये हमें देखना ज़रूरी है, रिटेल सेल का आना कम होना ज़रूरी है, ठीक है, कम होती है तो एक अच्छा फेड के लिए ग्राउंड बनेगा कट करने का। तो ये कल का डाटा आकर अगर यहाँ ये नीचे आता है अच्छे और कम वॉल्यूम पे नीचे आता है, कम वॉल्यूम पे नीचे आता है, तो फिर हम देखेंगे कि इसको यहाँ से यहाँ बाय करें, कहाँ से 2540, 2540 और 2520 के दरमियान में, क्योंकि यहाँ पर एक लिक्विडिटी मौजूद है, ठीक है ना। यहाँ ये जो मार्क किया हुआ है मैंने, ये जो ट्रेड आई ये कैंडल है डेली में, ये एक भरपूर कैंडल है जो कि ये बनी है, इसने हाई बनाया है 2560 का और लो बनाया है 2510 का। तो इसका लो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहले ही रिजेक्शन यहाँ मिला हुआ है 2500 पे, तो ये एक जो लेवल है मैं जो दे रहा हूँ आपको 2540 से लेकर 2520 पर कहीं पर ये अगर आता है, लेकिन याद रखिएगा फिर भी मैं ये कहूँगा कि हाई वॉल्यूम पे सेलिंग होगी तो ही ये है सेल पे, वरना फिर ये बाय जा सकता है। लेकिन परहेज कीजिएगा आप बुध की रात को ट्रेड करने से, क्योंकि इसका इम्पैक्ट बहुत देर तक रहेगा मार्केट के अंदर। ये नहीं वो 2 घंटे में ट्रेड बनेगी और हम लेके बैठ जाएं, अमीर बन जाएंगे, गरीब हो जाएंगे। उसको सिनेरियो को चेक कर कर, तमाम रिपोर्टिंग को पढ़कर, प्रोजेक्शन देखकर, स्पीच सुनकर फिर हम डिसाइड करेंगे कि अगले आने वाली मूव क्या होगी अब डॉलर की, तो हम फिर बैठेंगे ट्रेड में, गोल्ड की या किसी और ट्रेड में। इससे पहले बैठ जाना सुसाइडिंग होगी। इससे पहले का मतलब ये कि आप मंडे और ट्यूसडे तो आप ट्रेड कीजिए, लेकिन वेडनेसडे रात के मतलब शाम से लेकर रात तक ट्रेड मत कीजिएगा, होल्ड रखिएगा, क्योंकि तमाम चीज़ों पर नज़र रखनी पड़ेगी आप। तो आपको फिर मैं बता दूं कि गोल्ड इस वक्त एक्सट्रीमली बाइंग पोजीशन में है 100%, और जो लोग बाइंग में अब बैठ रहे हैं वो मिस्टेक कर रहे हैं, वो गलती कर रहे हैं, ना बैठें, ठीक है। और हाँ, अगर आज आपको शाम में, कल आपको शाम में कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, नीचे आता है और ये ग्रैब करता है अपनी इन लिक्विडिटीज़ को जो मैंने आपको डिफाइन कर दी है, तो फिर आप बाय करें और बाय करके शॉर्ट टर्म बाय करके निकल जाए मार्केट से वेडनेसडे की शाम तक, क्योंकि नोबडी नोज़ कि क्या होने वाला है। बड़े से बड़ा फनकार भी नहीं जानता कि फेड क्या डिसीजन लेगा, क्या स्पीच होगी, क्या प्रोजेक्शन होगी। तो ये तो कोई फिर आप वही होगा कि हम तुक्का लगा दें, हमारे हक में लग गया तो हम अमीर बन जाएंगे, नहीं लगा तो फिर एक डेंट लग जाएगा अकाउंट को और आप वॉश आउट भी करवा सकते हैं। तो वह बहुत ही इंपॉर्टेंट डे आने वाला है वेडनेसडे, बी रेडी फॉर दैट। इसीलिए मैं ज़्यादा एम्फसाइज नहीं कर रहा ट्रेडिंग के लिए ये 1-2 दिन 3 दिन, हाँ, लेकिन फिर वही बात कि नीचे आता है तो आप ले लीजिएगा, लेकिन कम वॉल्यूम पे आ जाए, कम वॉल्यूम पे आए नीचे, और ये बाय करने की पोजीशन यही है एक, ताकि आपको कम से कम डेंट लगे। अगर ये आपको क्रॉस करके नीचे निकल भी जाए तो है नहीं इम्कान कोई ऐसे अभी, लेकिन फिर भी वेडनेसडे तक का इंतजार कीजिए। और इंशाल्लाह वेडनेसडे के बाद मैं थर्सडे को वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर सही लेवल्स आपको दिए जाएंगे कि तमाम चीज़ें को देखकर, एनालाइज करके, न्यूज़ को, प्रोजेक्शन जो है इंटरेस्ट रेट का वो देखकर, कितना रेट कट हुआ वो देखकर, फिर मैं आपको एक अच्छी लेवल्स सही तरीके से डिफाइन करूंगा। जब तक के लिए आप इंतज़ार कीजिए थोड़ा सा, एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑन थर्सडे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा व्हाट्सएप का, आप डायरेक्टली मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, सब कुछ फ्री है वहाँ पर मेंबर बनने के लिए, अब तक फ्री है बिल्कुल। और किसी को कमेंट है तो वो बिल्कुल यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन जहाँ कमेंट सेक्शन है वहाँ कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें इस चैनल को ताकि आप डिजिटल ट्रेडिंग की टीम का पार्ट बन सकें। अल्लाह हाफिज़।